देखिए आज है 8 जनवरी, 8 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका पेज नंबर 4। इस हेडिंग को देखेंगे, लिखा है बैरिकेड्स, सील्ड लेन एंड एन ईरी कम। इस हेडिंग का मतलब समझ पा। अच्छा, यहाँ एक वोकैबुलरी है, आगे देखना, ईरी। इसका मतलब होता है कि मतलब भयानक, या एक ऐसा मतलब भयानक कह लो या डरावना कह लो या कोई रहस्यमय कह लो, वहां यूज करते हैं ईरी, मतलब डरावना। एक ऐसी शांति, एक डरावनी शांति। देखो क्या क्या लगा है, बैरिकेड्स लगे हैं, ये तुर्कमान गेट की बात हो रही है। बैरिकेड्स लगे हैं और जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो लेन्स हैं जो बंद हैं, सील कर रखी है प्रशासन ने। एंड एंड ईरी काम माना शांति, एक ऐसी भयानक, एक ऐसी शांति फैली हुई, एक पसरा हुआ है, एक ऐसा भयानक साया शांति का, ऐसा समझेंगे। देखो ये जो दिल्ली में बवाल हुआ है ना मस्जिद के बाद, जो मस्जिद के पास जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर, तो ये तस्वीर देखना। अभी तुर्कमान गेट की बात है, लिखा है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर ओवरनाइट डेमोलिशन, मतलब बंद कर दिया आना जाना, आना जाना जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्योंकि जो ओवरनाइट डेमोलिशन हुई थी ना, रात में जो तोड़फोड़ हुई है, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, उसके बाद फिलहाल वहां हलचल बंद कर दी, इसलिए लिखा है ना सील्ड लेन, और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लिखा आगे, बीजेपी कंडेम्स स्टोन पेल्टिंग, आप कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। देखो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, लिखा है बीजेपी कंडेम्स स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग मतलब जो पत्थरबाजी होती है उसे कहते हैं स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग, आप कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपने कहा भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी, आपने कहा है कि भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जांच में। और देखिए यहाँ बराबर में लिखा है ड्रोन्स वीडियोस टू हेल्प आइडेंटिफाई दोज इन्वॉल्व इन स्टोन पेल्टिंग। यहाँ पे भी वही स्टोन पेल्टिंग मतलब वही पत्थरबाजी। भाई ड्रोन से और वीडियो की मदद से उनकी पहचान हो रही है, जो पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। मतलब ड्रोन से और वीडियोस की मदद से उन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है जो इसमें शामिल थे। अब तो वहां से लोग छोड़कर जा रहे हैं अपना फिलहाल। ये है वो तुर्कमान गेट का, जो जहां पर वो तोड़फोड़ हुई है। अच्छा नीचे देखें साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लिखा है एससी आस्क्ड व्हाई एनिमल लव कन्फाइंड टू डॉग्स, सेमीकोलन के बाद है ऑर्डर लेट टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट से सिबल। इस हेडिंग का मतलब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आस्क्ड व्हाई एनिमल लव कन्फाइंड टू डॉग्स। कन्फाइंड टू का मतलब है सीमित, किसी को सीमित कर देना। कह रहे हैं भैया आपका जो प्यार है कुत्तों तक ही सीमित क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जो एनिमल लवर्स है ना उनसे पूछा है, भाई तुम्हारा जो प्यार उमड़ता है ये कुत्तों तक ही क्यों सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जो कपिल सिब्बल साहब है उनका क्या कहना है कि जो ऑर्डर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, लेट टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कह रहे हैं कि ये कुत्तों के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, जो ऑर्डर दिया था ना उससे कुत्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, ये कहना है सिब्बल साहब का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन जानवर प्रेमियों से पूछा कि भाई आपका प्रेम जो है केवल कन्फाइंड टू डॉग्स की कुत्तों तक ही सीमित क्यों है। गाय, भेड़, बकरी, चूहा, दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, तो कुत्तों तक क्यों सीमित है आपका। तो ये है मामला। और नीचे देखें साहब, नीचे क्या लिखा है, बिहाइंड हिज फ्लुएंट पंजाबी, कारपेंट्री वर्क एंड क्वाइट लाइफ, कॉमा के बाद है अ सीवेज सीक्रेट। ओ ये देख रहे हैं आप, लिखा है बिहाइंड हिज फ्लुएंट पंजाबी, कारपेंट्री वर्क एंड क्वाइट लाइफ, अ सेविज सीक्रेट। अच्छा सेविज का मतलब होता है खौफनाक, ये है ना एक वो क्या है, खौफनाक, भयानक। अच्छा ये इंसान है, ये 1997 में अपनी बीवी का कत्ल करके गायब हो गया था, पैरोल पे निकला था लेकिन फिर वहां से फरार हो गया। अब इसकी पंजाबी अच्छी थी, कारपेंट्री का काम जानता था और बहुत शांत जीवन जीता था। तो इसके तहत ये देखो लिखा है लॉ कैचेज अप। कैचेज अप का मतलब है अब जो उसके बराबर निकल रहे हैं पकड़ लेना। अब कानून ने उसे पकड़ लिया विद वाइफ किलर हु जंप पैरोल 26 ईयर अगो। 26 साल पहले पैरोल से भाग गया था, जंप कर दिया था ना पैरोल को। सरकार ने इसको, कोर्ट ने इसको छोड़ा पैरोल पे और उसको भाग गया ये। तो अब 26 साल बाद लिखा ना लॉ कैचेज अप, अब इससे बराबर हिसाब पूरा करेगा जो कानून है। कैचेज अप का मतलब उसके साथ अपना बराबरी करने ना, भैया अब आजा, तो आजा, तो 26 साल से गायब था, पंजाबी अच्छी बोलनी जानता था, कारपेंट्री का काम जानता था, सीधा साधा जिंदगी जीता था, इसलिए तो गायब रहा। लेकिन सेविज सीक्रेट रहा इसके पीछे। सेविज मतलब खौफनाक रहस्य छुपाए रखा है इसने 26 सालों तक, अब पकड़ में आ गया पुलिस के। तो ये है, तो आपने देख लिया पूरा पेज, ये है। तो एक वो क्या हमने यहाँ